मासा प्राण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख संकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि और योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय पापु, नामु जपत प्रभु किन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रलाभु। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायो अचल अनूप ठाऊ, सुमेरी पवसुत पावन नामू, बस अपने बस करी राखी रामू। ध्रुव जी ने गलानी विमाता के वचनों में से सुनकर होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। अपितु अंजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामु ने सह कही नाम गुण गाई। नीच अंजामिल गज और मणि का वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी राम नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तो नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांग में ते तुलसी तुलसीदासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला, कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोखा, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों लोकों में नाम की जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में है। प्रेम होना चाहिए। ध्यान प्रथम जुग मखन विधि जे तुझे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जग मन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे में त्रेता युग में यज्ञ में और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कल युग में केवल पाप की जड़ मलिन और मनुष्य, जिसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजा नहीं बन पाते। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जगत जाला, नाम राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमित समृत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि मरने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी, कनक कपिशु करी काल, जापक जन प्रहलाद सिमि, पलहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है।
कलयुग हरण कश्यपु हैं, जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कल युग दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दीसु दसु सुमिरी सो नाम राम गुनि गाथा करउनाथ नाई रघुनाथ यही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे प्रभाव वैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से नाम जपने में दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का जप करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुवासी कुसेव कुमोशो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर ही उन दयानिधि ने अपना और देख कर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुहाहि विरीति, विनय सुनत परि ही चानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, निर्भयी साहा रात सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सागर सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनी सन्माहि सभई सुबानी, भिन्ति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजत राम स्नेह निसोते, जो को जग मद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखही, राम कृपालु पल किए जंजान। जय ही सचिव सुमति कृपा कपि भालू। किया सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सबु कहते, राम सहस उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि सीता जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। जय श्री राम। बोलो जय सिया राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगन रकहु ना सकोरी। सुमझी सहम मोहि अपडर, अपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत ही बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित्र चख
चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। उन्होंने क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाप अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरित सयबार ही की। जेहि अग बंधे ही ब्याज, जीमी बाली फिरी सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोने राम ही हेरी। ते भरते ही भेटक सन्माने, राजसभा रघुबर बखाने। वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सौपन में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, तेरे किए आपुन समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम से आनंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी सीख। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि बीजी निज गुण दोष, कही सबही बरहु सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनी कली कलुषु नसाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरही सुनाई। कही हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुखु मानी। मुनि यज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ श्री भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की न यह रचित सुहावा, बरहु कृपा करी उमही सुनावा। सोई शिव का कभुशुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी को राम भगत और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही जाग बलिक पुनि पावा, ती है पुनि भरद्वाज पति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, सवरदेश जी जाने ही हरि लीला। उन काकभुशुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने ही तीनी काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। औरऊ जय हरि भगत सुजाना, कहे सुनहि सुमझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष को जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर शरण सुनी कथा, जो
सो कुसुर खेत, सुमझी नहीं तसी बालपन तब अति रेऊ अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वही कथा मैं वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमी समझो मैं जीव, जड़ कली अग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, सुमझई परी कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कवि में सोऊ, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हिय हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, कथा करऊ कथा भवसरी ता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हारने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलशो विभंजनी। राम कथा कलि पंगन भरनी, पुनि विवेक पावक कहू अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि में प्रकट करने के लिए अर्गणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुलता सुधा तरगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअगिनी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और संजनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पमणि है। असुर सेन नरक निकिंदनी, साधु विमुख कुल हित गिरंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विषव भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुलों का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री समुद्र के लिए लक्ष्मी जी समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मुह मसी जग जमुना जी, जीवन मुकुंद हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियत हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों का मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिवजी के नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की और सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चिच्चारू। तुलसी सुभग स्नेह बनसिय, रघुवीर बिहारू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, करो कल्याण जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं।
रामचरित चितामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव भूकट भूपति विचार के, कुमंज लोभ उद्धति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करनी के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याला मेठत कठिन कुंक भाल के। हरण मोहतम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवत तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़न से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान हैं और श्री रामचंद्र जी के भक्तों तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक रूपों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग लताओं के समान है। कुपथल तरक कुचाली कली कपट दंग बंग खंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू, संजन कुमुद चकोर चितहित विवेशी बढ़ लाहू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान है, सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं प्रसत जे ही भांति भवानी, जे ही विधि सकर कहाँ बखानी। तो सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी के से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही ये कथा सुनी नहीं होई, जनी चुरुज करे
सुनी हो सोई, कथा अलौकिक सुनहि जय ज्ञानी, नहीं आचरजु करहु अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रीति तन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल प्रभेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुन से ही गाए। करिय न सय अस उर आनी, सुने कथा सादर रति माने। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह कर न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानहि, जिन्ह में विचल विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुणों भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिय धरि गुर पंकज धूरी। पुनि सबहि वहु कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न डोरी खोरी। इस प्रकार सब संदेहों के दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं अब पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष और स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई सब गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। सबत सोरह में एक तीसा, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा कर श्री रामचंद्र जी की गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सूति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आहि करहि रघुनाथ सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं। श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजही सज्जन वृद्ध बहु पावन, सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान। उर सुंदर श्याम शरीर, सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न कही शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इनकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी नहीं कह सकती। राम धाम दा पूरी सुहामनी, लोक समस्त विधिवती अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खाने, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खाने। विमल कथा कर किन अर्भा, सुनत नासाहि काम मंद स्तंभा।
इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली, कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने के से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण परि विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जय, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित रूपी मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम।